हेलो फ्रेंड्स, रिमी इज बैक। कैसे हैं आप सब? एक लंबे गैप के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट फाइनली लेके आ गई हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, पर चलिए अब शुरू करते हैं एक्सीडेंटली इन लव का पार्ट 4। फ्रेंड्स, हमने देखा कि लास्ट पार्ट में टीचर शिंगशिंग को शूटूफैंग के बाजू वाली डेस्क में जाके बैठने बोलती है। वो जब वहां से आ रही होती है बैठने के लिए, तब शूटूफैंग उसको देख के इग्नोर करने लगता है। वो एक्टिंग करने लगता है बुक पढ़ने की। शिंगशिंग शूटूफैंग के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देती है और शेक हैंड करने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर शूटूफैंग फिर भी उसे इग्नोर करता है। ये देख के टीचर उसे डांटती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम स्कूल के बाहर कौन हो, बट यहाँ पे क्लास में एक स्टूडेंट के तरह बिहेव करो। टीचर के कहने पे शूटूफैंग खड़ा हो जाता है, पर शिंगशिंग से अच्छे से शेक हैंड नहीं करता है और वापस बैठ जाता है। शिंगशिंग जब अपने सीट पे बैठती है तब देखती है कि उसी क्लास में ग्यूनांगशी भी पढ़ता है। वो ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है और दोनों को बैक टू बैक देखती है, शूटूफैंग और ग्यूनांगशी को। इतने में टीचर क्लास शुरू कर देती है और टेक्स्ट बुक निकालने को बोलती है सबको। शिंगशिंग अपनी टेक्स्ट बुक और चेयर लेके क्लास के बीच में सामने जाके बैठ जाती है। ये देख के टीचर बहुत सरप्राइज होती है और गुस्सा भी करती है। बाकी स्टूडेंट शिंगशिंग पे हंस रहे होते हैं। टीचर शिंगशिंग को डांटती है कि तुम ये क्या कर रही हो, चुपचाप अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाओ, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। शिंगशिंग अपनी चेयर लेके वापस अपने जगह पे आ जाती है और सोचती है कि अच्छा, ऐसे ही कॉलेज में पढ़ाई होती है। मैं तो इतने सालों से होम ट्यूशन लेती थी, मुझे तो पता ही नहीं कि एक्चुअल पढ़ाई कैसे होती है कॉलेज में। शूटूफैंग अपने नोट्स लिख रहा होता है क्लास में और बाजू में बैठ के शिंगशिंग उसको घूर रही होती है। उसे पता है कि वो उसे घूर रही है, इसीलिए वो और इग्नोर करने लगता है उसे। तभी शिंगशिंग शूटूफैंग से बोलती है, तुमको लगता है कि अगर तुम मुझसे अनजान बने रहोगे तो मैं सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? शूटूफैंग ये सुन के वापस जवाब देता है शिंगशिंग को कि मैंने तुम्हें तो पैसे दे दिए थे, तुम और क्या चाहती हो? यहाँ पीछा करते करते कॉलेज आ गई हो और अब क्या चाहिए? तुमने तो बोला था कि तुम मेरी फैन नहीं हो, फिर पीछा करते हुए यहाँ कैसे पहुँच गई? शूटूफैंग की बात सुन के शिंगशिंग को हंसी आती है और वो उसे बोलती है कि शूटूफैंग, मैंने तुम्हारा पीछा किया? तुम बहुत बेशर्म लड़के हो। अरे, तुमसे मिलना तो मेरी बदकिस्मती हो गई है। जब से तुमसे मिली हूँ पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो चुका है। शूटूफैंग उसे बोलता है कि देखो, अगर तुम फोटो की बात कर रही हो जो ऑनलाइन पोस्ट हो गई है, तो वो मैंने नहीं किया है और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, सब कुछ भूल जाओ और गलती से भी इस चीज को कभी सामने मत लाना और किसी के सामने मत बोलना। शिंगशिंग को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत छोटी बात है और मैं इसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? ये बोलते हुए वो शूटूफैंग के पैर पे बहुत जोर से किक करती है। उसे चोट लगती है, तभी शूटूफैंग भी शिंगशिंग को धक्का दे देता है और वो चेयर से गिर जाती है। ये देख के टीचर दोनों को ही डांटती है और उन्हें बोलती है कि क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए तुम दोनों को पनिशमेंट दी जाएगी। तुम ही दोनों को क्लास की पूरी सफाई करनी होगी। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से चली जाती है, तब शूटूफैंग भी अपनी सीट से उठ के जाने लगता है और शिंगशिंग उसे घूर रही होती है। क्लास की सारी लड़कियां शूटूफैंग को घेर लेती हैं और उससे ऑटोग्राफ्स लेने लगती हैं। शिंगशिंग अपने सीट पे बैठ के ये सब देख रही होती है और सोचती है अपने बचपन की बात, जब वो कराटे सीखा करती थी। सोचती है कि कराटे तो मैंने सीख लिया था, पर मुझे पहले लगता था कि उसका कोई यूज ही नहीं है, पर अब मैं यही बोलूंगी कि वो जरूर यूज होगा। फिर वो अपनी सीट से उठ जाती है और शूटूफैंग के पास आती है। जितनी भी लड़कियां उसे घेरी होती हैं उन्हें बोलती है कि जरा साइड दो, तो सारी लड़कियां साइड हट जाती हैं और शूटूफैंग अकेला खड़ा होता है।
शूटू फैंग को शिंगशिंग का फेस देख के लग जाता है कि वो जरूर कुछ करने वाली है। ये देख के वो उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अगर तुम बात करना चाहती हो तो हम बात कर सकते हैं। पर शिशिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके बाद उसको बस इतना ही बोलती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये बोल के वो उसे जोर की किक मारती है, डबल किक जो उसने बचपन में सीखी होती है। ये किक से शूटू फैंग बहुत दूर जाके गिर जाता है। क्लास की सभी लड़कियां ये सब देख रही होती हैं और क्लास में ग्यूनांशी भी बैठा होता है जिसने ये सब देख लिया होता है। फिर ये सब करने के बाद शिनशिन वहां से थैंक यू बोल के निकल जाती है। शिंगशिंग को क्लासरूम की सफाई करने में उसकी दोस्त फांग फांग उसकी हेल्प करती है। शिंगशिंग जब ब्लैक बोर्ड साफ कर रही होती है तब ग्यूनांशी उसके पास आता है उससे बात करने के लिए। वो शिंगशिंग से बोलता है कि शीटू फैंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो मेडिकल रूम में जाके आराम कर रहा है। उसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, दो ब्लैक बोर्ड मैं ही साफ कर देता हूँ। ग्यूनांशी शिंगशिंग को सॉरी भी बोलता है उस दिन के लिए जब वो अपना बैग लेने आई थी और उसे ये नहीं बताया गया था कि वो शूटू फैंग का दोस्त है। तभी शिंगशिंग को एक कॉल आता है डिलीवरी सर्विस के लिए और उसे रूफटॉप पे बुलाते हैं। वो बोलती है कि रूफटॉप पे कौन सा डिलीवरी सर्विस आता है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है वहां पे शूटू फैंग का मैनेजर खड़ा होता है। शूटू फैंग का मैनेजर शिंगशिंग को अच्छे से देखता है और बोलता है कि अच्छा अब तुम लोग डेस्कमेट भी बन गए हो, वैसे तुमको देख के मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। ये सुन के शिंगशिंग बहुत गुस्सा होती है और उसको मारने लगती है। शूटू फैंग भी वहां पहुंच जाता है और शिंगशिंग को रोक देता है। शिंगशिंग को लगता है कि शूटू फैंग अपने इलाज के पैसे मांगने के लिए वहां पे अपने मैनेजर को लेके आया है। वो अब से धमकाने लगती है कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली हूँ। शूटू फैंग शिंगशिंग को बोलता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। शिंगशिंग कहती है कि ऐसे मत एक्ट करो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है, सारा किया धराया तुम्हारा ही है, सारी गलती तुम्हारी ही है। शिंगशिंग और शूटू फैंग में बहस होने लगती है। शूटू फैंग कहता है कि आज तक मुझ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया है। शिंगशिंग बोलती है कि अभी रुक जाओ, अभी और बाकी है आना। फिर दोनों और झगड़ने लगते हैं और ये देख के उनका मैनेजर उनके झगड़े को रोकता है। शूटू फैंग का मैनेजर मोबाइल फोन में खींची हुई फोटो जो ऑनलाइन पोस्ट हुई होती है उसको दिखा के शिंगशिंग से पूछता है कि क्या ये तुमने पोस्ट किया है। उस फोटो को देख के शिंगशिंग कहती है कि इतनी घटिया फोटो कौन खींचा है मेरी, किसने खींची ये फोटो। ये सुन के शूटू फैंग का मैनेजर समझ जाता है कि ये फोटो तो शिंगशिंग ने ऑनलाइन पोस्ट नहीं की है। फिर वो बोलता है कि चलो ऑनलाइन पोस्ट तो हो गई है फोटो, पर इस रूमर को हमें कुछ करना होगा, इसका कुछ उपाय निकालना होगा। शूटू फैंग का मैनेजर शिंगशिंग को बोलता है कि देखो अगर इस फोटो के बारे में तुमसे किसी ने भी कुछ पूछा या शूटू फैंग के साथ रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछा तो तुम यही बोलना कि तुम शूटू फैंग की असिस्टेंट हो, उसके लिए काम करती हो। शिंगशिंग इस बात से मना कर देती है कि असिस्टेंट, मैं क्यों असिस्टेंट बनूं। शूटू फैंग बोलता है कि मैं भी तुम्हें कोई असिस्टेंट नहीं बनाना चाहता अपना। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और उसका मैनेजर फिर बहस को रोकता है और एक वीआईपी टिकट शिंगशिंग को देता है शूटू फैंग के कॉन्सर्ट का। वीआईपी टिकट को शिंगशिंग फेंक देती है। ये देख के उसका मैनेजर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि कैसी लड़की हो, ये वीआईपी टिकट लेने के लिए कितने लोग तरसते हैं और तुम्हें दिया जा रहा है तो तुम ऐसे कर रही हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। शिंगशिंग वहां से गुस्से में जाने लगती है। शूटू फैंग का मैनेजर उसे रोकता है और उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, कोई भी चीज गुस्से में डिसाइड मत करो, ऐसा करो कि तुम मेरा बिजनेस कार्ड रख लो, जो भी डिसाइड करो मुझे फोन करके बता देना। शिंगशिंग उस मैनेजर से कार्ड ले लेती है और वापस शूटू फैंग को बोलती है, शूटू फैंग तुम अपने इमेज के लिए ही डर रहे हो ना कि कहीं तुम्हारी इमेज खराब ना हो जाए। चलो आज से मैं तुम्हारी इमेज बहुत खराब करूंगी, हमेशा तुम्हारे बारे में खराब ही बोलूंगी और सारे रूमर्स इधर उधर फैलाऊंगी तुम्हारे बारे में, कर लो तुमको जो करना है। शिंगशिंग अपनी फ्रेंड फोंग फोंग को बोलती है कि चलो डिनर करने जाते हैं, पर फोंग फोंग बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं डिनर बाद में करूंगी, तुम कर लो।
शिंगशिंग अकेले ही कैंटीन जाती है और वहां जाते ही अपना ऑर्डर देने लगती है कि मुझे ये चीजें चाहिए खाने के लिए। ये सुनते ही वहां की जो सर्व करने वाली लेडी होती है वो उसे देखती ही रह जाती है। फिर उसकी एक क्लासमेट आके उसे बोलती है कि देखो ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें मिलती हैं। शिंगशिंग पूछती है कि अच्छा यहाँ पे क्या मिलता है। सर्व करने वाली लेडी उसे बताती है कि ये सब चीजें हैं। वो उस प्लेट में खाना लेके चली जाती है खाने के लिए। टेबल पे बैठ के वो सोचती है कि इतना बड़ा स्कूल है, मुझे अपने डैड के इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मैं कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा। क्योंकि शिंगशिंग अकेले टेबल पे बैठी होती है खाने के लिए, उसके कुछ क्लासमेट्स आके उसके पास बैठ जाते हैं। सारे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और शिंगशिंग से बातें करने लगते हैं। वो सारे शिंगशिंग से इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं शूटूफेंग के बारे में। क्या वो शूटूफेंग को सही में जानती है, क्या वो शूटूफेंग की फैन है, क्या वो उसकी फियांसे है। शिंगशिंग बोलती है ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, किसी से कहना नहीं, पर अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम्हें भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा। शिंगशिंग उन लोगों से पूछती है कि हम किसी भी स्टूडेंट जो पहले यहाँ पे पढ़ चुका है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में सारे डिटेल्स रखा करते हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े हैं उनकी सारी डिटेल उसी ऑफिस में मिलेंगी, पर उस ऑफिस में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। ये सुन के शिंगशिंग टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि मैं कैसे उस ऑफिस में जाऊं। तभी उसमें से एक लड़की उसे बताती है कि ग्यू नानशी भी उस ऑफिस का प्रेसिडेंट है, वो उससे बात करेगी तो शायद वो उसकी हेल्प कर सकता है। फिर से वो लोग शिंगशिंग से शूटूफेंग के बारे में पूछने लगते हैं। तभी शूटूफेंग और ग्यू नानशी वहां से अपना खाना लेके जा रहे होते हैं। शूटूफेंग उसे देखता है और भाव खाते हुए वहां से निकल जाता है, दूसरे डेस्क पे बैठ जाता है और वापस उसे घूर के देखता है। शिंगशिंग शूटूफेंग को चिढ़ाने के लिए उसे दिखाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रही है और सब लोग बहुत हंस रहे हैं। उसी दिन रात में शिंगशिंग स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस जाती है चुपके से अपने डैड की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। शिंगशिंग सारे फाइल्स ढूंढती है वहां पे, पर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तभी वहां से कोई एम्प्लॉय पास हो रहा होता है तो देखता है कि ऑफिस में शायद कोई है और अंदर आके चेक करता है। शिंगशिंग टेबल के पास छुप जाती है, उसे नहीं दिखाई देती, वो देख के चला जाता है। जब शिंगशिंग छुप के खड़ी हो रही होती है तब उसके सर से लग के एक पेंटिंग टूट के गिर जाती है नीचे। वो एम्प्लॉय शिंगशिंग को पकड़ लेता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में चुपके से आने के लिए। वो उसे बोलता है कि उसने बहुत गलत किया है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में चुपके से आके, और ऊपर से ये पेंटिंग भी तोड़ दी है जो बहुत ही महंगी पेंटिंग है, इसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। शिंगशिंग पूछती है कि ये पेंटिंग कितने की है। वो एम्प्लॉय बताता है कि ये पेंटिंग बहुत महंगी है, 100,000 यॉन की है, तुम्हें पे करना पड़ेगा। शिंगशिंग सोचती है कि नहीं, मैं इतना तो पे नहीं कर पाऊंगी। अगर ऐसा है कि नहीं कर पाऊं तो क्या होगा। एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं, तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। शिंगशिंग कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं बिल्कुल पे कर दूंगी सारा अमाउंट। वो एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, पर 1 हफ्ते में तुम्हें ये पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिंगशिंग बहुत टेंशन में होती है और सोच रही होती है कि इतने पैसे वो लाएगी कहां से। फिर उसे ध्यान में आता है कि अच्छा, शूटूफेंग की असिस्टेंट बनने से क्या इतना पैसा मुझे आ सकता है। फिर सोचती है कि नहीं, मैं उस शूटूफेंग की असिस्टेंट तो क्या, उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर सकती और उससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा। तभी वो अपनी फ्रेंड फांग फांग को जाते हुए देखती है, उसे बुलाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनती। उसे कॉल करती है, वो बोलती है कि मुझे काम है, मैं कहीं से आ रही हूं, तुम मेरा वेट मत करना। शिंगशिंग फांग फांग का पीछा करती है और देखती है कि वो किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही होती है। शिंगशिंग उससे आके पूछती है कि तुम यहाँ पे काम करती हो इतने दिनों से, इसीलिए छुप छुप के आया करती थी। फांग फांग बोलती है, हाँ, मैं स्कॉलरशिप पे आई हूँ कॉलेज में, पर बाकी खर्चों के लिए मुझे
पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है। तभी उस रेस्टोरेंट की मैनेजर आके फांग फांग को बोलती है कि जाओ, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आके गप्पे मत मारो, इसलिए मैं तुम्हें पे नहीं करती। वो वहां से चली जाती है। ये सुन के शिनशिन को गुस्सा आता है और वो फांग फांग को बोलती है कि इस लेडी को तो तुम मुंह पे जाके जवाब दो कि मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, हम पैसे कमाने का कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे। जब फांग फांग वहां से चली जाती है अपने मैनेजर से बात करने के लिए, तब शिनशिन अकेली बैठी होती है और देखती है कि गु नानशी किसी के साथ बैठ के वहीं पे बातें कर रहा है। ग्यू नानशी जिसके साथ बैठा होता है वो उसे सुना रहा होता है कि तुम कुछ और नहीं, बस एक नाजायज औलाद हो, तुम्हारी कोई भी जायदाद नहीं है। और ये सब शिनशिन सुन रही होती है। वो आदमी ग्यू नानशी को धमकी भी देता है कि अगर तुमने ये सारी बातें कहीं पे फैलाई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, इसीलिए ये राज को राज ही रहने दो। तभी वहां पे शिनशिन आ जाती है और ग्यू नानशी के गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करने लगती है। ग्यू नानशी पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, फिर अपने कजिन को शिनशिन से इंट्रोड्यूस कराता है। शिनशिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद में उसे कॉफी देने की एक्टिंग करती है और कॉफी देते हुए उसके कपड़ों पे कॉफी गिरा देती है। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। शिनशिन ग्यू नानशी को बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करने आ गई। ग्यू नानशी शिनशिन को थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए और उसे ये भी बोलता है कि जितनी बातें तुमने सुनी हैं प्लीज इसे सीक्रेट ही रखना, किसी को मत बताना। शिनशिन बोलती है ठीक है, मैं ये बातें किसी से भी नहीं बोलूंगी। ग्यू नानशी शिनशिन को कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। शिनशिन बोलती है कि फ्यूचर में क्यों, मुझे अभी ही हेल्प कर दो, मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करने दोगे? ग्यू नानशी पूछता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ग्यू नानशी कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर तो ऑलरेडी हायर हो चुके हैं, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। शिनशिन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम ही कुछ कर पाओगे, तुम तो वहां के प्रेसिडेंट हो। ग्यू नानशी बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे जानना है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। शिनशिन का तो कुछ और ही रीजन होता है ज्वाइन करने का, पर वो उसे बहाना दे देती है कि मैं बहुत कुछ लर्न करना चाहती हूँ, जिसको ग्यू नानशी सच मान लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने दूंगा और इसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी बात करूंगा। फिर वो उसको बाय बोल के वहां से चला जाता है। फांग फांग अपना सामान लेके शिनशिन के पास आ जाती है और बोलती है कि वो ग्यू नानशी से क्या बातें कर रही थी। जब वो उसे बताती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहती हूँ, तब फांग फांग भी बहुत सरप्राइज हो जाती है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। शिनशिन इस बात को अवॉइड करती है और उससे बोलती है कि ये बातें छोड़ो, अब हम अपने पैसे कमाने वाले प्लान पे काम करेंगे, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। और यहीं पे अपना 4th पार्ट एंड होता है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।